इस तरह हनुमान जी ने तोड़ा था रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का घमंड। एक बार की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा अपने सौंदर्य और बल पर बहुत घमंड करती थी। वह मानती थी कि उनके पास देवताओं के समान शक्तिशाली सुदर्शन चक्र और गरुड़ जैसा वाहन है, इसलिए कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन जब श्री कृष्ण और सत्यभामा आमने सामने बैठे थे, तो सत्यभामा ने अहंकार से कहा, प्रभु, मैं आपकी सबसे शक्तिशाली पत्नी हूँ। मेरे पास सुदर्शन चक्र है और गरुड़ मेरी सेवा में है। सुदर्शन चक्र बोले, क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी नहीं रहा गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहां पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। इस तरह चक्र का अभिमान भी टूट गया। भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान देखकर अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। सत्यभामा यह सब देखकर हैरान रह गई। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी शक्ति पर घमंड कर लिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, सत्यभामा, शक्ति का उपयोग विनम्रता से करना चाहिए। हनुमान जी ने तुम्हें यह सीख दी है। इस तरह हनुमान जी ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के घमंड को तोड़कर सभी को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। अगर आपको यह प्रेरणात्मक कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।